पेट्रोल ₹4.80 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹258.43 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख ₹7.95 बढ़ गए, ₹262.59 में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। जारहियत पर इसराइल की दुर्गत, ईरान ने सेहूनी रियासत को सबक सिखा दिया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश। ताज़ा हमलों के बाद तल अबीब और हाइफा में धमाके, आग भड़क उठी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर। तल अबीब में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बेतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस, 6 हलाकतों की तस्दीक। 35 से ज़ायद मलबे तले दब गए। इलात और तमरा में भी कई अहदाफ निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू का आबाई घर भी जद में आ गया। गोलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी, लोग पनागाहों में दुबक गए। अमरीका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इनकलाब का शुहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि जारहियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराकी वजीर आजम का सेहूनी हमलों से निमटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। ईरान पर हमलों का नया सिलसिला। इसराइल ने मिसाइल अड्डों को हदफ बना लिया। मशहद, मेहराबाद, कर्ज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदारान इनकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद। मोहम्मद काज़मी के साथ उनके नायब को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तकरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी, सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 हो गई, 900 से ज़ायद जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए। इसराइल ने हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान को वीटो कर दिया। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स का दावा। आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल के हवाले से अमरीकी सदर के वीटो की खबर बेबुनियाद, ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। इसराइली मुशीर कौमी सलामती का रद्द अमल। नेतन्याहू का मामले पर तबसरे से गुरेज। कहा ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, जरूरत पड़ी तो मजीद इकदामात करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात तेहरान की यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी पर ही कामयाब होंगे। ईरान में हुकूमत कमजोर हो चुकी, तब्दीली भी मुमकिन है। बहुत से राबते जारी, जल्द अमन कायम कराएंगे। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा। कहा कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक पर तिजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 अजीम रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर का एक और राबता। जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रजब तय्यब एर्दोगान की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का जल्द तनाज़ा थम जाने का दावा। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी हममनसब से गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा ने कहा सेहूनी रियासत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास इराकची बोले अमरीका इसराइली हमलों में मुलव्विस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद, सख्त नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जारहियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ईरानी सदर को टेलीफोन। सेहूनी जारहियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती को दांव पर लगा दिया।
मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने लिखा, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 450 से ज़ायद ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। समा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं। वापसी के लिए राबता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत पर खौफजदा होना चाहिए। इसराइल किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा वतन रवाना हो गए। होर्मुज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 80 और ज़ंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 97 स्टूडेंट्स शामिल हैं। नेतन्याहू जंगी मुजरिम। इसराइली वज़ीर आज़म ने मशरक़ वुस्ता को आग में धकेल दिया। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में खिताब। कहा, आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है। इंसानियत कब तक सोती रहेगी? आलमी बरादरी को बेदार करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3,132 स्कीम्स शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने पारा कदरे गिरा दिया। गुलशन मेमार, सरजानी और औरंगी टाउन समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। जारहियत पर इसराइल की दुर्गत। ईरान ने सेहूनी रियासत को सबक सिखा दिया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश। ताज़ा हमलों के बाद तल अबीब और हाइफा में धमाके, आग भड़क उठी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी। 9 की हालत तशवीशनाक। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर। तल अबीब में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बेतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस। 6 हलाकतों की तस्दीक। 35 से ज़ायद मलबे तले दब गए। इलात और तमरा में भी कई अहदाफ निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू का आबाई घर भी जद में आ गया। गोलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। लोग पनाहगाहों में दुबक गए। अमरीका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इनकलाब का शुहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि जारहियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराकी वज़ीर आज़म का सेहूनी हमलों से निमटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। ईरान पर हमलों का नया सिलसिला। इसराइल ने मिसाइल अड्डों को हदफ बना लिया। मशहद, मेहराबाद, कर्ज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदारान इनकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद। मोहम्मद काज़मी के साथ उनके नायब को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तकरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी। सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 हो गई। 900 से ज़ायद जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए।
اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پلان کو ویٹو کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، آیت اللہ خامنائی کے قتل کے حوالے سے امریکی صدر کے ویٹو کی خبر بے بنیاد، ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کا رد عمل، نیتن یاہو کا معاملے پر تبصرے سے گریز، کہا ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ جوہری مذاکرات تہران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کامیاب ہوں گے۔ ایران میں حکومت کمزور ہو چکی، تبدیلی بھی ممکن ہے۔